प्रमोहरिहन्तारम् प्रमो सेद्धारणं प्रमो मायेरियाणम् प्रमोहचायाणम् प्रमो लोके सव्वसाहुरम्। अभी हमारी मंगल शासन वन की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने समझा आश्रव बंध क्या होते हैं और संवर क्या होता है ना। आश्रवों के कारण क्या है, संवर और उनसे संवर कैसे भिन्न है, संवर तत्व की क्या कहना चाहिए, उसका क्या स्वभाव है, क्या नेचर है संवर तत्व का, ये हमने जाना था। और संवर तत्व पे जाने से पहले ये होमवर्क दिया गया था कि आप अपनी डेली लाइफ के कोई भी 2 इंसिडेंट्स को लेके आपको ये अप्लाई करना है कंसेप्ट के वहां पे 4 तत्व कौन कौन कैसे कैसे वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग सुनाना चाहें वो अपना माइक अनम्यूट करके सुना सकते हैं। मैं बोलूं भैया जी। हाँ बताइए। जैसे कल संडे था तो हम्म। मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा था। सुबह से हम्म। ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो हम्म। दोपहर तक आते आते फिर मैंने उसको बोला कि बेटा पढ़ लो। हम्म। 2-3 बार बोला पढ़ लो पढ़ लो हम्म। पढ़ लो। जब उसने बिल्कुल ही नहीं सुना हम्म। तो मैंने उसको डांटा। हम्म। मतलब बहुत जोर से डांटा खूब। आई हम्म। वॉज लिटरली शाउटिंग बुरी हम्म। बुरी तरह से कि टाइम पास कर रहे हो, सुबह से कुछ नहीं हम्म। पढ़ा है रिजन। फिर मैं उसको फिर डांट के फिर चली गई कि पढ़ने हम्म। बैठो। डांट के कस के और चली गई। हम्म। फिर दोबारा थोड़ी देर बाद जब मैं आई तो मैंने देखा कि वो फिर भी नहीं पढ़ रहा था। हम्म। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बोलने से ये नहीं पढ़ेगा। इसका जब हम्म। मन होगा ये खुद ही तभी पढ़ेगा। हम्म। इस पूरे इंसिडेंट में जीव तत्व जो मैं सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं हम्म। कि वो नहीं पढ़ रहा। शरीर की क्रिया हो रही है, जो मैं उसको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ। ये सब अजीब तत्व का काम हो गया। हम्म। आश्रव जब मैंने उसे जब डांट रहे हैं तो कर्मों का आना हो रहा है। हम्म। आश्रव और जो लगातार मैं उसे संभव बेल बज रही, जो मैं हम्म। उसे लगातार डांटती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, तो हम्म। वो बंद हो गया। और जब मैंने रियलाइज किया कि वो नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेगा मेरे बोलने से, तो मुझे निश्चिंतता हो गई कि ठीक है, जब वो पढ़ेगा अपने आप ही पढ़ेगा। हम्म। तो वो संवर हो गया। अभी संवर नहीं लगाना, अभी 4 तत्व ही लगाने थे। अच्छा, बस वही 4 लगाने थे ना। हाँ हाँ तो ठीक है, बट डांटने तक हो गया मैंने। ठीक है। ठीक है, दूसरा। इसमें सुधार हाँ, चाहिए, जी। इसमें सुधार चाहिए। आते हैं उस वाले बात पे आते हैं। एक और इंसिडेंट, ये तो हम्म। आपने गुस्से का बता दिया, और एक इंसिडेंट आपको हैप्पी इंसिडेंट भी बताना था। हैप्पी का तो नहीं मिला, जो मिला वो बताती हूँ। अच्छा मतलब कुछ ठीक है। ऐसे सोच नहीं पाई मैं हैप्पी का। ठीक है। जैसे मेरी हाउस हेल्प जो है उसको मैं हम्म। 3-4 दिन से बोल रही थी कि लाल मिर्च हम्म। को जो है गीले हल्के गीले कपड़े से पोंछ के और तोड़ दो। तो हम्म। वो बोल देती थी हाँ ठीक है, कर दूंगी कर हम्म। दूंगी कर दूंगी। 3-4 दिन से बोल रही थी। फिर आज जब वो शाम को आई, मैं सो के उठी तो वो ऑलरेडी काम करके जा रही थी। तो मैंने फिर उसको बोला कि तुमने फिर भी नहीं किया ना, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, छोड़ दो मैं खुद ही कर लूंगी। तो मैं वो प्लेट ढकी रखी हुई थी जिसमें मिर्ची रखी थी, वो खोला तो हम्म। अच्छा, वो चुपचाप सुन रही थी, बस चुपचाप सुने जा रही थी और स्माइल कर रही थी। तो हम्म। मैंने जब खोल के देखा तो वो ऑलरेडी तोड़ी हुई थी उसने। हम्म। तो वो निश्चिंत थी क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम कर चुकी थी। हम्म। तो इसमें भी वही लगेगा कि जो अ, जीव जो है वो जान रहा है, देख रहा है। हम्म। और जो भी कार्य हो रहा है, जो मैं उसे कह रही हूँ या वो सुन रही है कि बोल रही है कि कर देंगे, या जो करा हम्म। वो अजीब तत्व की क्रिया हो गई। हम्म। आश्रव
जो मैंने उससे कहा बोला कि तोड़ दो तोड़ दो, तो और वो मेरे मन में चल रहा है कि नहीं तोड़ रही है, सुन नहीं रही है मेरी बात। हम्म। तो ये कर्म बंध रहे हैं। और अच्छा, जो फिर चलिए ठीक है, समझ गए। इनका जो एनालिसिस हुआ, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, कोई बता सकता है? जैसे इन्होंने बोला कि मैं बोल रही हूँ, तो बोलने का काम तो जीव तत्व नहीं करता, वो अजीव तत्व में आएगा। वाह, ये वेरी थोड़ा गुड, सा गलत बोल रहे हैं। सही। चलिए एक पॉइंट और, कोई और क्या मिसिंग था इनके में? चलिए ठीक है, आते हैं, इस पे एनालिसिस अच्छा, करेंगे, बट इसको एक पॉइंट ऐसे और। बोलेंगे कि जो बोलने की क्रिया हो रही है वो अजीब तत्व, वो अजीव हाँ। ऐसे। तत्व। हाँ हाँ, ठीक। हम्म। जो जान रहा देख रहा है वो जीव तत्व है, और मैं बोल रही हूँ। जो बोलने की क्रिया हो रही है वो अजीब तो बात तत्व तो है। वहीं की वहीं बैठी हुई, मिथ्या तो कोई तुम्हारा है, वैसी का हाँ वैसे ही हाँ है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, समझ गई। चलिए एक, ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो था, पर ठीक है, उसमें और भी चीजें आएंगी, मैं लास्ट में आता हूँ। हाँ, और कौन बताएगा? धर्मिष्ठा जी, आप बताएंगे? हाँ। जैसे मैंने एक सोने का सेट खरीदा, हम्म। तो मैंने जाना कि मैंने खरीदा है, वो जीव हम्म। तत्व हो गया। सोने का सेट है, वो अजीव तत्व हो गया। हम्म। अब सोने के सेट पर मैं मोह करने का मतलब भाव करना कि बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसमें राग करना, ये हम्म। राग का जो भाव आ रहा है, वो आ गया अपना आश्रव। हम्म। और फिर उसी को ही हम बार बार वही हमारे दिनचर्या मतलब चल रहा है कि बहुत अच्छा है और मिल जाता, हम्म। ऐसे ही बहुत सारा ले ले। तो ये जो कंटिन्यूअस चल रही है वो हमारा बंद हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। और कोई? और इसी में से एक सेट वाला जो लेना है, हम्म। जैसे कि मैं बीमार हो गई, तो मैं जान रही हूँ कि मैं बीमार हो गई, वो जीव तत्व है। और बीमार मतलब बीमार हुआ है, वो अजीव तत्व है, शरीर है वो अजीव तत्व है। यहाँ गलती हो गई थोड़ी। हाँ, इसी में मेरे को थोड़ा जैसे मेरा चलिए, बीमार होना क्या कहलाएगा। मैं आऊंगा, चलो इस पे आऊंगा हाँ, लास्ट। मैं और जब आऊंगा। बीमार हुआ, वो बीमार तो शरीर हुआ, वो अजीव तत्व हुआ। और मैं बीमार हुआ, उसका जो टेंशन हुआ, वो आश्रव तत्व हुआ। हाँ ठीक है, नहीं सही है, ये और चीज है, बीमार, ये चीज सही है, ये चीज हाँ, सही। और बीमारी का जो टेंशन दिन भर चलता रहता है कि मेरा ये तबीयत खराब है, वो है, ऐसा है, जो भी टेंशन चल रहा है वो बंध तत्व हो गया। ठीक है, और कौन सुनाएगा? भैया जी मैं बताऊँ। हाँ बताइए। भैया जी जैसे छत पे मैं अचार रख के आई, तो मुझे ये था कि ये तो जीव तक हो गया, मैं देख रही हूँ समझ रही हूँ जान रही हूँ। और उसके बाद जैसे मैं रख के आई, वो हो गया पुतगल अजीब तत्व। और उसके बाद मुझे टेंशन बनी हुई है कि कहीं बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए बार बार। और फिर वो मम्मी जी बोल रहे बारिश आ जाएगी तुम अचार ले आओ, तो वो टेंशन हो गई, तो वो आश्रव तत्व हो गया। और वही बार बार कि भाई टेंशन बनी हुई है कि नहीं बारिश आ जाएगी, अचार खराब हो जाएगा, पानी ना गिर जाए, ये वो, तो वही मन ही मन में, तो वो बंद तत्व हो गया। इसमें भी गलती है वापस, आएंगे, सबका एनालिसिस बाद में लेंगे, और एक और इंसिडेंट। एक ये- ठीक है बता देती हूँ। जैसे हाँ ये आइसक्रीम लेके आए, तो ठीक है। मैंने बोला कि नहीं, जैसे मैंने दूसरा फ्लेवर मंगवाया, इन्होंने दूसरा फ्लेवर ला के दिया। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि नहीं, जो मुझे चाहिए था वो तो ये लाए नहीं, तो ये जीव तत्व का काम हो गया। और फिर मैंने खाई, उन्होंने कहा हम्म। खा के देखो अच्छी है। खाई, और मैं गुस्सा भी करती गई कि भाई नहीं मुझे ये खाना नहीं था, आप ये ला दिए जबरदस्ती, तो ये आश्रम तत्व हो गया। और मैं खाती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ कि लेकिन जब मैंने खाई इसमें तो तो पूरी मुझे खिचड़ी हो गई, हम्म। आइसक्रीम की तरह पूरी खिचड़ी हो गई इसमें। चलिए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके इस एफर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। जब आप टैबलेट। लोग सीख रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
जो थोड़ी 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 सी मिसिंग है, हल्की सी मिसिंग हो रही है, क्योंकि अगर वो हल्की सी मिसिंग अगर पकड़ लेंगे ना, तो हमारे को तत्व का सारा जो कंसेप्ट है ना वो हमें क्लियर होगा। और ये अगर थोड़ी सी भी गलती हो रही है, इसका है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई कचास बाकी है अभी, वो हमको अभी तक वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया। क्योंकि एक देखो, हमें जिनवाणी तो समझना है, वो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, बट वो चीजों को हमें कंसेप्ट को डेली लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट तो हम रट लेंगे, कंसेप्ट तो हम याद कर लेंगे, शब्द से परिभाषा याद कर लेंगे, एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के अगर नहीं भी है 100 आउट ऑफ 100, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो कंसेप्ट है आप रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर सको, और विदाउट एनी डाउट आप उसका पूरा एनालिसिस करके बता सको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, बाकी और कौन बताएगा? प्रतीक्षा जी, मधु जी। जी भैया जी। हाँ बताऊं? बताइए। जी। हम्म। आज जैसे पासपोर्ट ऑफिस जाना हुआ, हम्म। पूरे परिवार का, छोटे बच्चे का बनना था। तो हम्म। ऐसे मैंने सोचा कि मुझे लीड करना चाहिए। मैं हम्म। इनको बोल दूंगी कि आप उनसे संभाल लेना, और मैं आगे जाके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दूंगी। तो हम्म। उसमें मैंने जो मैंने सोचा कि ये मैं कर रही हूँ, तो ये जो था, ये अजीब तत्व था। लेकिन मतलब मैंने ये सोचा कि ये मैं, मतलब मेरा शरीर, मतलब मैं अपने आप को शरीर मान के कि ये मैं कर रही हूँ, मेरे करने के कारण ऐसा होगा और काम हो जाएगा। हम्म। तो ये अजीब तत्व का काम हो गया। और जीव तत्व, ये जानते हुए भी कि मेरे करने या ना करने से उन अधिकारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ये जीव तत्व का काम है। ठीक है। और टेंशन चल रही थी दिमाग में कि सारी डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी कहीं उन्होंने कुछ बोल दिया कि ये नहीं है आपका, या ऐसा नहीं है, या वैसा नहीं, कोई भी चीज प्रॉब्लम आ गई, तो वो एक उसके कारण आश्रव होता गया। और वो टेंशन दिमाग में चलती रही कि पता नहीं ये लोग अप्रूव करेंगे आगे जाके, फिर दूसरे काउंटर पे, फिर तीसरे काउंटर पे, तो वो हम्म। जाके वो चीज बंद होती गई। ठीक है, चलिए, इसमें भी स्टार्टिंग में गलती हुई है। अच्छा भैया जी। मैं आऊंगा, मैं नोट कर रहा हूँ किसकी किस में क्या गलती हुई है, इसको एक एक जी करके भैया जी। डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी और भी बता रहे हैं क्या? नहीं भैया जी। ठीक है, चलिए, भैया जी, मधु जी। मैं बता रही हूँ। मुझे आर्या के पास जाना था, तो मैं समझ रही थी और मैं बहुत टाइम से लिस्ट बना रही थी, मुझे ये भी लेके जाना, वो भी लेके जाना। हम्म। फिर मैंने लिस्ट भी बनाई, मैंने सामान भी रखा। और जाते समय जब मैं वहां पहुंची तो मैं कुछ चीजें भूल गई, तो मैं आर्या से बोल रखा था कि अब तुम मुझे याद दिलाना। तो वहां जाकर मैं उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम मुझे बता नहीं सकती थी, याद नहीं दिला सकती थी। हम्म। जबकि ये सारा काम मेरा था, मतलब जीव तत्व जान रहा था, देख रहा था सब कुछ। और हम्म। जीव तत्व ये कि वो ले जाना, मतलब सब चीजें, मोह भी था, राग भी था, द्वेष भी था इसमें। तो इसमें बंद, आशव और बंद सभी कुछ हो रहा था। पर तो क्या जीव क्या तत्व, है आश्रव अजीब बंद, क्या है, कहाँ आपने गिनाए? ये मोह सुना है था क्या? कि मुझे ये भी ले जाना, वो भी ले जाना, तो इन सब हाँ, चीजों से आश्रव और बंद दोनों हो रहे थे। ठीक है, और अजीब? और अजीब तत्व ये हुआ कि मतलब मुझे इन सब चीजों के प्रति कि नहीं, मुझे ले भी जाना है और मैं भूल भी गई। नहीं हुआ क्लियर। अजीब 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 का ठीक है, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ एग्जांपल बता रहे हैं? यही है? भैया जी, दूसरा, एक हैप्पी वाला भी बता सकती हूँ। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अ, जैसे कि वहीं से होके अपनी मम्मी के घर भी गई, तो ठीक है। उनसे मिलके खुशी हुई। तो चूंकि उनको अपना, मुझे पता है कि वो पर द्रव्य है, या हम्म। हमारे अपने नहीं होते, आत्मा से कुछ नहीं हम्म। होता, आत्मा ठीक अपने है। आप में। तो वो राग राग के प्रभाव हुए उनसे, जिससे कि आश्रव बंद होता, आश्रव होता गया। ठीक और है। और
फिर उसके बाद ही मतलब बाकी जो भी उनसे कॉन्वर्सेशन हुआ उसके कारण हम्म जो भी भाव आते रहे कि मैं उनसे ये ले लूंगी या उनके लिए हम्म ऐसा कर दूंगी, उससे बंध हम्म, बनता गया ठीक है। ऐसा। जी भैया जी। चलिए ठीक है हैप्पी इसमें। वाला ठीक नहीं ठीक है। हुआ। हाँ मधु जी बताइए। हैप्पी वाला नहीं हुआ है अभी। ठीक है चलिए कोई नहीं। चंचल जी आप कुछ बता रहे हैं। नहीं भैया जी। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सब लोगों ने इतना प्रयास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट यहाँ पे ना अभी भी बहुत सी जगह गलतियां रह रही। हम डेफिनेशन तो याद कर ले रहे हैं, डेफिनेशन तो हम ऐसे देख ले रहे हैं, बट हमें उसका कनेक्शन यहाँ रियल लाइफ में बैठाना है। हमने जीव तत्व की डेफिनेशन क्या बोली थी कि जो जानना जानने दे। देखने की शक्ति जो धारती वाली वस्तु है वो जीव तत्व है, उसका स्वभाव जीव तत्व है, और वो वस्तु जीव पदार्थ। ठीक है। पर आप जीव तत्व में क्या लगा रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं, मैंने जो आइसक्रीम खाई, मैं जो पासपोर्ट ले गई, या मैंने मुझे बीमारी का दर्द हुआ, तो ये सब में क्या हो रहा है? आप अभी भी अपने को शरीर रूप आंकते हुए भी जीव तत्व की कल्पना कर रहे हैं। हमें शरीर से आत्मा को अलग करना है। हमें शरीर की क्रिया को, तो शरीर की जो शरीर की एक्टिविटी है ना, वो तो एज इट इज उठा के आप सीधे अजीब के खाते में डाल दो। अजीब तत्व, बोलना, खाना, पीना, सूंघना, देखना, जो शरीर की एक्टिविटी, अभी मैं शरीर की एक्टिविटी बोल रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला आइसक्रीम खाई, तो आइसक्रीम खाना तो शरीर की एक्टिविटी है, आत्मा की एक्टिविटी थोड़ी है। आत्मा, हाँ, उस टाइम पे आत्मा उस स्वाद का ज्ञान उसको हो रहा है। आइसक्रीम ठंडी है इसका ज्ञान आत्मा कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो पासपोर्ट लेके गए अपने बेटे को, बच्चे को, तो लेना जाना ये सारा अजीब की क्रिया है, ये जीव की क्रिया नहीं है। अब उन्होंने, उनको बीमारी हुई धर्मिष्ठा जी को, तो बीमारी तो ये शरीर का स्वभाव है, ये पूर्ण गलन स्वभाव ये शरीर का है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपन बोले मेरे को बीमारी का ज्ञान, अरे बीमारी का ज्ञान होना अलग बात है। अपन ये समझ रहे मैं बीमार हो गई, ये गलत है। मैं ये बोलूंगा मेरे को उस बीमारी का ज्ञान हुआ, ज्ञान। मेरे को उस प्रतिकूलता का ज्ञान हुआ, वो जीव तत्व, क्योंकि आत्मा सिर्फ जानेगा, है ना। अब वो बोल रही है कि वो बाई को डांट रही है, अरे वो जो बाई जानने में आ रही है वो जीव तत्व जो जान रहा है, हमें जानने पे फोकस करना है, दैट्स इट। अभी आंख आंख देखे मुंह से मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, ये सब काम सारे शरीर के खाते हैं। तो भैया इसको ऐसे बोलेंगे ना कि जो भी क्रिया हो रही है वो सिर्फ जान देख रहे हैं, ये जीव तत्व का कार्य हाँ है। बस दैट्स इट। आत्मा जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। भैया आचार्यों ने जी। इसका उदाहरण दिया है, समय सार में आचार्यों ने ज्ञान का उदाहरण दिया है कि जैसे आईना, मिरर, है ना, या एक उदाहरण दिया है आंख। आंख सब एक उदाहरण के रूप में, आंख जैसे कोई भी एक्टिविटी हो आंख मात्र जानती है। आग को देखे तो भी उसको जानेगी, ठंडी आइस को देखे तो जानेगी, शरीर की क्रिया भी वो जानती है। वो शरीर, आंख शरीर की क्रिया नहीं कहाँ करती काम। आइसक्रीम को शरीर, आंख जान रही है, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूं मैं। आइसक्रीम का खाने का काम आंख कर रही है क्या? नहीं कर रही। बस एज इट इज सेम काम आत्मा का है। आत्मा का काम ओनली जानना है, ओनली जानना, दैट्स इट। उसकी उसकी बाउंड्री खत्म। अब तुम रोटी बना रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बीमार हो गए, स्वस्थ हो गए, अब जो भी चीज जानने में आएगी वो जानेगी। जैसे मिरर के सामने जो आ जाए वो सबको झलकाता है, वैसे ही आत्मा का काम ओनली जानना है, बस दैट्स इट। अब उस टाइम पे जो एक्टिविटी बाहर देखना, ये जानने का कार्य या आत्मा का कार्य,
इसको भी हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे, ये भी एक्टिविटी है, ये भी क्रिया है। ये किसकी क्रिया है? ये ज्ञान की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया कहलाएगी। हम जनरली क्रिया को बस सिर्फ बाहर की क्रिया समझते हैं, अरे आत्मा में भी क्रिया होती है, जिसको जानना कहते हैं, कंटिन्यूअस जानना कहते हैं। अब जो शरीर की क्रिया है, उस टाइम पे आप कुछ भी लेके जाओ, छत पे चले गए सुखाने, तो भैया ऊपर तो गए ना, तो चलना फिरना उठना बैठना हुआ, तो वो किसकी क्रिया थी? वो शरीर की क्रिया थी, आत्मा उसको जान रही थी। तो हमें ये एक डिफरेंशिएशन पकड़ में आना चाहिए। जानना है, मात जानना, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा की क्रिया है, और उसके अलावा शरीर की कोई भी क्रिया हो, ये बोलने की क्रिया हो रही है। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मैंने जो बोला, मैंने जो डांटा, ये शरीर की क्रिया। अरे मैंने नहीं बोला, इस शरीर ने बोला। बोलने की क्रिया अजीब तत्व का बोलने कार्य की है। क्रिया जीव ये की क्रिया है, सुनने की क्रिया जीव की क्रिया है, कान कान से, पर जानने की क्रिया आत्मा। हाथ पैर चलाने की क्रिया शरीर की है। अच्छा, दूसरी चीज, हम एक्टिविटी, हम एक एट अ टाइम की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल हमारा एट अ टाइम का था, जो धर्मिष्ठा जी ने बताया कि एट अ टाइम, जब मेरे को बीमारी हुई या मैंने सोने को देखा, तब की बात है, पूरे दिन भर की क्रिया की बात नहीं चल रही थी। पॉइंट समझ में आया हमें? क्योंकि हमें जब ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में सीखे जाते हैं ना, तो पहले प्रथम किसी एक इवेंट पे अप्लाई किया जाए। क्योंकि हम एक इवेंट को जब देखेंगे ना, तो हम हमारा ज्ञान अभी इतना परिपक्व नहीं है कि हम पूरे दिन की एक्टिविटी को एक साथ बैठ के लेके हम सारा का एनालिसिस कर लें। पहले हमें एक एक्टिविटी, एक टाइम बीइंग को, या एक कोई परिणाम को लेके हमारा एनालिसिस पहले प्रथम हम पहले उससे सीखें। उस टाइम पे क्रोध का परिणाम हो सकता है। उन्होंने जैसे बोला, धर्मेष्ठा जी ने जो वो परिणाम बोला था, वो लोभ का परिणाम था, मान कषाय का परिणाम था। वो अच्छा लग रहा है ना, वो लोभ आया कि हार चाहिए, है ना। अब उनको जो सुनैना जी ने बोला, वो टेंशन हो रही थी, भय का परिणाम था, है ना। तो हम जब भी एनालिसिस करेंगे, तो हम पहले किसी एक्टिविटी पे एक परिणाम को लेके अप्लाई करना सीखेंगे। क्योंकि हम पहले जब ऐसे सीखते हैं ना, तो हमारे को एट अ टाइम उस चीज पे, एक्टिविटी पे ज्ञान आता है, अरे यार ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो मैं फालतू का परिणाम हो रहे हैं मेरे को, इससे कर्म बंधन होएगा। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा वो क्या है, एक परिणाम से लेके ड्यूरेशन पे आने लगेगा वो परिणाम, हमारे को इवेंट पे जाने लगेंगे, फिर हफ्ते महीने जैसे ऐसे करके बढ़ेंगे, वैसे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हमें इसलिए पहले हमें एक एक परिणामों को पकड़ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये ये परिणाम बताए ना। अब हमको ये परिणाम पकड़ने हैं इन 7 तत्वों के माध्यम से। 4 तत्व जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं? कि हमें अब ये परिणाम पकड़ में आए, कि कब हमें हिंसा का भाव चल रहा है, कब हमें झूठ बोलने का भाव चल रहा है, कब हमें मान कषाय चल रही है, क्रोध कषाय चल रही है, माया कषाय चल रही है, लोभ कषाय चल रही है, हास्य रति अरति, सारी कषाय कब चल रही है। वीर सागर जी बोलते हैं, सुभाष प्रकाश जी भी ने बोला, आप एक दिन नियम लो, हम झूठ नहीं बोले, किसी भी फॉर्म का झूठ नहीं बोले। आप ये नियम लो, आपको ये पता चल जाएगा कि दिन भर में हम कितना झूठ बोलते। नियम लेके देखो, बुद्धि पूर्वक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको सच ही बोलना है, आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होता है, नियम ये हमें ये नहीं सिखाना कि झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। बात यह है कि हमें हमारे परिणामों को पकड़ने की कला सीख जाएंगे हम, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आश्रव बंध तत्व। बहुत से लोगों ने आश्रव बंध में जीव तत्व को काम को घुसा दिया,
मैं जो इन सबको देख रही हूँ मेरे को गुस्सा आ रहा है। अरे मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, आश्रव को गुस्सा आ रहा है। मैं तो जीव तत्व हूं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अभी भी हम, आपने क्रोध के परिणाम को तो पकड़ लिया कि हाँ मेरे को गुस्सा, ये गुस्से का परिणाम आया है, पर अभी भी क्रोध में अपने को मिक्स कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्रोध है वो आश्रव तत्व है। ये भी मान लिया कि क्रोध आत्मा में उत्पन्न होता है, दैट इज फाइन, परंतु वो क्रोध मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूं क्रोध, वो आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व। क्लियर हो रही है बात? जी भैया, अमिता जी क्लियर हो रही है? सिर्फ जीव कि अजीब हाँ, मिक्सिंग हो जाता है। हाँ वो मिक्सिंग क्यों हो रही है? क्योंकि अनादि से संस्कार बैठा हुआ है। इसलिए पहले हमें वो वर्डिंग्स हमको पहले क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारा कंसेप्ट वैसा है कि नहीं। इसलिए आप सब लोगों से वो बुलवाया कि हमें वो अप्लाई करके क्लियर हो जाए कि जो क्रोध का परिणाम है आश्रव तत्व है। मैंने क्रोध नहीं, मैंने तो ये तो हटाना ही है हमने शब्द कि मैंने क्रोध किया, क्योंकि मेरे को तो अपना अहम जीव तत्व में स्थापित करना है। आश्रव तत्व तो है। आश्रव तत्व का पता है दूसरा नाम क्या दिया है? गंदगी नाम दिया है, गंदगी। इसके लिए सुमत प्रकाश जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि अभी तो लेटेस्ट में तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत टाइम पहले जनगणना होती थी। जनगणना में क्या होते थे, लोग आते थे, पूछते थे भैया क्या नाम है आपका, कितने लोग हैं, कितने घर में क्या है, तो बता दे भैया मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पत्नी पत्नी और 2 बच्चे हैं, ये दिखा दिए। और कोई तो क्या बोलेंगे, हाँ घर में 2 छिपकली हैं, 5 कॉकरोच हैं, 2 4 चूहे हैं, और 15 20 मच्छर हैं, और 15 20 मक्खियां हैं, ये भी और लिख लो। तो ये परिवार का पार्ट है क्या? मक्खी मच्छर कॉकरोच झींगुर क्यों नहीं है? आपके घर में तो है, ये 4 दीवारी के अंदर है, तो आपका परिवार नहीं हुए? उसको क्यों नहीं गिनेंगे जनगणना में? बताओ, रीजन बताओ क्यों नहीं गिनेंगे जनगणना में? बताइए। मक्खी मच्छर को जनगणना में क्यों वोट नहीं नहीं गिनेंगे? देंगे, हैं? वोट नहीं देंगे वो। अरे वोट की बात थोड़ी। क्योंकि हम जीव जीव हैं, तत्व वो तो केंद्रीय और वो तो नहीं, जीव पे में दिलाएंगे। क्योंकि उससे वो अलग है हमारे ना, वो परिवार नहीं है, हमारे का नहीं है। वो तो आते जाते है रहते हैं, हमारे घर के अंदर ही। लेकिन आते जाते रहते हैं इसीलिए नहीं गिने। आते जाते की बात भी नहीं है, वो हमारे परिवार का पार्ट नहीं है। वो भले ही विकार हो घर के, क्यों हो रहे हैं, गंदगी है घर में, पर हम गंदगी को हम अपने परिवार के खाते में नहीं डालते। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम गंदगी को अपने परिवार के खाते में डलवाते हैं क्या कि जनगणना में? नहीं गिनाते। वैसे ही आश्रव तत्व आत्मा की गंदगी है, इसलिए वो हमारे खाते में नहीं आती, वो आत्मा में ही रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी हम परिणामों की बात करें, ठीक है, चलिए कहने में हमने आ दिया कि मेरे को गुस्सा आया, हमें समझाने के वे में कह सकते हैं, परंतु हमें ये ज्ञान में बरतना चाहिए कि कहने में आप कह सकते हो किसी एंगल से, परंतु हमें ये ज्ञान में बैठना चाहिए कि आश्रव तत्व है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये परिणाम आश्रव है, ये कर्म बंधन का कारण है। और दूसरी बात, बहुत से लोगों ने वाले बात करी कि वो टेंशन हुई तो कर्मों का आना, वो टेंशन चल रही है तो कर्म रुके हुए, कर्म बंध रहे। कर्म का आना, कर्म का बंधना, चलिए आपने ये जो बात करी है द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की बात करी, पर यहाँ पे मुख्यतः हमें अपने जीव के परिणामों की बात करनी है। कर्म आपको मतलब दिखेंगे नहीं कि कब मतलब जो कौन से कर्म आ रहे हैं, भाव हो कौन रहे से हैं, कर्म रुक रहे हैं। क्रोध के जो भाव हो रहे हैं वो। हाँ,
पॉइंट ये है कि और ये तो जिनवाणी में बताया कि कर्मों का आना होता है ना। भाव होते हैं तो कर्मों का आना होता है, भाव कंटिन्यू चलते हैं तो कर्म बंधन हो जाता है। ये तो जिनवाणी में कहा गया है, वो बात अलग है, कर्म फिलोसफी से कर्णानी योग से कहा गया है। पर कर्म हमें दिखते थोड़ी हैं, हमें अपने परिणाम वैराग को पकड़ना है, हमें अपने परिणामों को पकड़ना है, हमें उसको आपको आइडेंटिफाई कराना है कि वो परिणाम आश्रव तत्व। कर्म का बोल के हम छुट्टी कर देते हैं कि कर्म है, कर्म का आया कर्म है। अरे तो फिर आपके आपके परिणामों को कौन पकड़ेगा? आप तो उसको अभी भी जीव के खाते में डालोगे कि मेरे को गुस्सा आया, तो मेरे को गुस्सा आया तो जीव को कर्म आए। तो कोई बोलोगे कि तो कर्म बंधन क्यों हो रहा है? अरे तो उन्होंने गुस्सा दिला दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अरे गुस्से गुस्सा नहीं दिया, तुमने क्रोध किया, तुम्हारी गलती थी, उसने क्रोध नहीं दिलाया। तो हमें आश्रव बंध में मुख्यतया हमें कर्म की बात करते हैं, परंतु हमें अपने परिणामों को पकड़ना है। कौन से परिणाम? अब सारे परिणाम जो आ, हमने सीखे हैं, कौन कौन से? 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी रूप में भी वो भाव हो सकता है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय हो सकती हैं किसी में भी। 9 कषाय है ना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कोई भी पर्याय, कोई भी भाव हो सकता है। तो हमने पहले आपको भावों की परिभाषा बताई कि आप उस पहले भावों को आप जान सको। अब वो जब जान लिए तो अब हमें वो अप्लाई करना आना चाहिए ना, कि हमें उस टाइम पे कौन सा भाव चल रहा है। पॉइंट समझ में आया? जैसे अमिता जी ने उदाहरण दिया क्या, कि मैं दिन भर से बोल रही कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो वो जो परिणाम है ना वो कंटिन्यूअस चल रहा है। भले ही आप दो थोड़ी देर के लिए दूर चले गए, पर वो अंदर में बैठा हुआ है। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, चेक करके आऊं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। बोलो मन मन में ऐसा भाव चलेगा कि नहीं कंटिन्यूअस, भले ही सामने व्यक्त नहीं हो रहा। मीनिंग क्या है कि शरीर की एक्टिविटी अंदर मन के या अपने परिणामों को डिफाइन नहीं करती। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारे मन में जो भी परिणाम चल रहे हो, हमारे कुछ भी भाव चल रहे हो, जरूरी नहीं है शरीर की एक्टिविटी से वो आपको सामने दिख जाए। पर मन में यदि वो भाव चल रहा है, मन में कंटिन्यूअस वो परिणाम चल रहे हैं, तो आश्रव कंटिन्यूटी में चल रहा है वो। हमें इस पॉइंट पे ध्यान दिलाना है। जरूरी नहीं है कि आपको क्रोध उस जब मारते टाइम आपने बच्चे को पीटा है, मारा, तो उस टाइम या डांटा तो आपको उसी टाइम पे बंद हो रहा है, उसी टाइम पे आश्रय हो रहा है। अरे कंटिन्यूटी पीछे में जो चल रहा है, अरे अच्छा नहीं पड़ा होगा ना तो ऐसे मारूंगी, ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे करेंगे, है जो भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। तो कहने का मतलब वो पीछे परिणाम जो चल रहा है ना, वो उसका बंद उसी टाइम से चल रहा है, जब मारा उस टाइम से चालू नहीं हुआ। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और जैसा आश्रव है और जब से शुरू हुआ है तब से बंद कंटिन्यूटी में चल रहा है उसका, है ना। तो ये से 4 चीजें हमें डिफ्रेंशिएटिंग हमें आनी चाहिए, है ना। तो हमें देखो, बहुत से लोगों ने कंटिन्यूटी एक्टिविटी में वो वाली सारी चीजें बताई, हमें कंटिन्यूटी में ये चारों कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना। हमें एट अ टाइम यदि कोई पर्टिकुलर भाव आया, हमें उस पे अप्लाई करना है। आप दिन भर में आप कोई एक इंसिडेंट उठाओ, कह रहे हो आपकी पति ने कुछ बोल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल डांट दिया, या सासू माँ ने कुछ डांट दिया, तो आप उस पर्टिकुलर इवेंट पे लगाओ कि उन्होंने डांटा, वो तो जीव तत्व का काम था। बोलना बोलना किसका काम है? शरीर का काम है। उन्होंने तो बोला नहीं, और मेरे को भी यदि कोई ऐसा लगा तो शरीर को तो बोला, मेरे को थोड़ी बोला। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जीव तत्व हूं। और जो मेरे को उसको सुन के मेरे को गुस्सा आया, वो आश्रव बंध तत्व है, या हीन हीन भावना आई तो मान का शायद है।
ये आश्रव बंध तत्व थी, उससे कर्म बंधन हुआ, पर मैं आत्मा उसको मात्र जान रही थी, तो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। ये विधि अगर आपको आ जाए तो ये सिंपल स्टेप है भेद विज्ञान में। या आप इन चारों को कंसेप्ट लगा के आप भेद विज्ञान सीख गए इतनी सी एक्टिविटी। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो ठीक है। आश्रव तत्व है ना, आश्रव तत्व आते हैं चले जाते हैं। आते हैं क्रोध, आपने कभी बोला क्या क्रोध में मैं क्रोध करती हूँ? अपन क्या बोलते हैं? क्रोध आ जाता है। अपनी ये लैंग्वेज रहती कि नहीं रहती कि क्रोध आ गया, तो हम ये बोलते हैं कि मैंने क्रोध किया। अपन क्या बोलते हैं? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। बच्चा पढ़ नहीं रहा था तो गुस्सा आ गया। मीनिंग क्या है? कि वो आया और चला गया। तो परिणाम आते जाते रहते हैं। पर जो एक जीव द्रव्य है, जीव तत्व जो है, जीव तत्व मात्र उनको शिव चाहे। जानता है, और उस जानने की क्रिया में उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं है। जीव तत्व में कुछ नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग हम्म, भाव कर रहे हैं फिर हमारे पास तो आके वो हो रहा है, हाँ, अब मन यही तो में यही सोच तो रहे हैं, हाँ, तो अब पॉइंट ये है कि यहीं हम पे वह। हमें क्यों भी, अब हाँ। क्वेश्चन यही होता है कि हमें क्यों भाव हो रहे हैं। हाँ। हमें भाव इसलिए हो रहे हैं कि हम मिक्स मैच कर रहे हैं। हम उन भावों को जीव तत्व में मिक्स मैच कर रहे हैं। शरीर की क्रिया को मैं अपने जीव तत्व में मिक्स मैच कर रहे हैं। शरीर को कुछ होता है तो मानते हैं कि मेरे को कुछ हो गया। इस कारण से राग द्वेष होते हैं। या अगर आपको, राग द्वेष सब हो रहा है, वो तो अजीव है, पुद्गल तत्व है, अजीव तत्व है, तो वो हमारे जीव तत्व में फिर क्यों आता है? तो राग द्वेष तो जीव में ही होंगे, समझ में पुद्गल में आ थोड़ी गया। होंगे। वापस से बोलिए क्या पूछ रहे हैं? जैसे ये सब शुभ अशुभ भाव हो रहा है, हम्म, आश्रव हो रहा है ना, अपने को जो भी हम्म, हो रहा है आश्रव तत्व है वो, हम्म, और हम तो जीव तत्व है। वो हम्म, अपना आ रहा है, अपना बंध रहा है, हमारे पास हम्म, क्यों आ जाता है? हमारे में वो कर्म बंद क्यों रहा है फिर? हाँ, मतलब वो देखिए, अजीव है, हम जीव है। सुनिए, आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है, हो सकता है आपको समझ में आए। थोड़ा टेक्निकल है पर समझ में आ जाएगा। एक है ना पहलवान, है ना? पहलवान क्या करते हैं? वो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कसरत। कसरत कह लो, चलो कसरत कह लो, या उसको वर्ड होता है, दंड दंड ग्रहण दंड कर। दंड खेलना, ऐसे बोलते हैं, दंड बैठा के दंड खेलना, दंड मतलब वो, व्रत। हाँ। है ना, वो करते हैं, मतलब कुश्ती या कुश्ती कर रहे हैं। ठीक है। अब वो क्या करते हैं? लड़ाई भी करेंगे, मिट्टी में भी गिरेंगे, है ना, पूरे बॉडी पे बढ़िया आराम से पूरी मालिश वालिश करते हैं एकदम बढ़िया से, है ना, पेड़ वेड़ भी गिर जाते हैं, टूटेंगे गिरेंगे, और वो क्या कहते हैं, डम्बेल या जो भी चीज होती है उसको, उससे एक्सरसाइज भी करते हैं। ये सब बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो आचार्य देव क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पहलवान था उसको धूल चिपकने का कारण क्या है? कि कुश्ती करना धूल चिपकने का कारण है, कि वो दंड से धर ऐसे ऐसे करना वो धूल चिपकने का कारण है, कि वो पेड़ जो पौधे वौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो धूल चिपकने का कारण है, तो मालिश वालिश करके आते हैं तो धूल चिपकने का कारण? क्या है धूल चिपकने का कारण? बताओ। तेल लगा के वो तेल लगा के आते हैं, ये क्या कहते हैं, धूल चिपकने का कारण है उसको। कोई यदि पहलवान वो तेल नहीं लगा के आए और सारी कुश्ती वुश्ती वगैरह करे, एक बार ऐसे मारेगा और सारी धुल निकल धूल जाए। उतर जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे आचार्य देव बोलते हैं कि जीव को कर्म बंधन का कारण क्या है? तो बोलते हैं जीव को कर्म बंधन का कारण है ये मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष क्यों हो रहे हैं, अब उसके और एनालिसिस पे जाएं। मोह राग द्वेष क्यों होते हैं? कि वो अपना स्वरूप नहीं जानता, मिक्स एंड मैच करता है अज्ञानता के कारण।
जिसको शब्द दिया है आचार्यों ने अनध्यवसाय, शास्त्रीय शब्द है अनध्यवसाय, मतलब कि एक को एक दूसरे में मिक्स एंड मैच करना। या आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि हमको क्यों राग, हमें क्यों कर्म बंधन हो रहा है, कि आपको राग द्वेष हो रहे हैं ना, तो वो कर्म बंधन का कारण है। तो आप पूछोगे हमें क्यों हो रहे हैं, तो इसलिए ये चार तत्वों का एनालिसिस करा जाता है कि जो राग द्वेष हो रहे हैं ना, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व है। मेरा स्वरूप जीव तत्व, आश्रव तत्व कहने से, वो मेरा स्वरूप नहीं होने से वो मेरे में कुछ इफेक्ट नहीं डालता। जो इफेक्ट होता है वो आश्रव बंध को आश्रव बंध इफेक्ट करता है, मेरे में कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये बता के उस जीव को स्वरूप की तरफ मोड़ा जाता है, जो कि आज तक जीव आश्रव को और अजीव की तरफ ही वो मुड़ा हुआ था। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? नहीं, वो तो सब समझ आ गया भैया जी। नहीं, लेकिन आपको समझ में कर्म आया, बाकी तो लोगों को आया कि नहीं आया? हमारे में बंध रहा है, कर्म हमारे में बनते जा रहे हैं ना। हमें नहीं बंध रहे हैं कर्म, कर्म फिर कर्मण शरीर में बंध रहे हैं। हाँ, वही तो डिफरेंट नहीं हो रहा है कर्म। फिर हाँ अब अपन मोह राग द्वेष किए, लेकिन वो हाँ हमारा नहीं, वो आश्रव तत्व है। हम तो हाँ सिर्फ जान रहे हैं, लेकिन वो हाँ बंध तो हमारी, उसी के कारण तो हमारी गति हाँ। बनती है। अब यदि यदि कोई उस आश्रव बंध से अपने को हित अहित अभी भी मानेगा, अभी भी वो कंटिन्यूअस राग द्वेष चलेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं, अभी आ गई ये बात तो आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेके। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी मतलब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमें राग द्वेष और कर्म बंधन क्यों हो रहा है, हम अभी हम इसका उपाय कैसे करें, है ना? तो सिंपल सी, पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन रेज करके इसका एक आंसर निकाला था संवर निर्जरा तत्व के रूप में, कि हमें क्या है, अभी हम क्या करते हैं, हमें कोई हम जो हमें शरीर मिलता है, जिस अवस्था में रहते हैं, हम उस शरीर से अपने आप को एकत्व रूप कर लेते हैं, एक मान लेते हैं, शरीर की एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी मान लेते हैं, है ना? शरीर में कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छा मान लेते हैं, शरीर की एक्टिविटी में बुरा हो जाए, कुछ चोट लग जाए तो बुरा मान लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला बीमारी हो गई, तो बीमारी की हाय हाय, अरे बुखार हो गया, अरे सर दर्द हो रहा है। ठीक है, ये तो सर्व सबको पता है कि ये ऐसी एक्टिविटी होती है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने जो चार तत्व खड़े करे ना, अब ये चार तत्व खड़े हमें खड़े करवा कि ये जीव अजीव के साथ मिक्स मैच करता है, जो कि जीव उसका तत्व स्वरूप नहीं है, जो कि उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप नहीं है। हमने एक एग्जांपल और अजीब। पहले दिया था कि एक आदमी ने मंदिर के बाहर से चप्पल चुरा ली, उसकी थी नहीं, तो डंडे क्यों पड़ रहे हैं? चप्पल पहनने से, चप्पल के कारण डंडे पड़ रहे हैं, कि चप्पल को अपनी मानने से डंडे पड़ रहे हैं? चप्पल को अपनी अपने मान मानने ले। से चप्पल तो इतनी सारी रखी हैं, उस चप्पल उसके को अपनी कारण डंडे मानने पड़ रहे हैं क्या? वो दूसरे की चप्पल को दंड को अपनी मानने अपनी से डंडे मानने पड़ रहे हैं, अपनी चप्पल मानने के कारण दंड नहीं पड़ रहे। वो जो उसकी भ्रांति है, अज्ञानता है, उसके कारण से डंडे पड़ रहे हैं। वैसे ही हमें कर्म बंधन क्यों हो रहा है, कि हम दूसरे की वस्तु को अपना मान के बैठे हैं। अभी यदि वो आदमी ये मान ले, नहीं भैया मेरी चप्पल नहीं है तो किसी और की चप्पल है, क्यों डंडे पड़ेंगे उसको? वैसे ही यदि हम इस आज शरीर को अपना मानना छोड़ दें, हमें नेचर पता चल जाए कि अरे ये शरीर जो है ये पूर्ण गलन है, ये तो अभी का है, जो भी 50 60 80 साल जितने साल का है तो है, ये तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये आत्मा के लिए कपड़ा है, जितनी देर ये कपड़ा रहेगा उसके कपड़े के साथ रहेगा, आगे जब पर्या खत्म हो जाएगी तो नए कपड़े मिल जाएंगे। तो ये जो अज्ञानता भ्रांति है, इसके कारण, इस मोह के कारण राग द्वेष होते हैं, आश्रव बंध, क्योंकि हमने इसको अपना माना। अब देखना, अब ये राग द्वेष हुए, जीव में हुए,
जीव की गंदगी थी, जीव का विकार था, और इस विकार से कर्म बंधन हुआ, द्रव्य आश्रव द्रव्य बन। अब देखना, अब सीक्वेंस क्या चलता है, जो आप बोल रहे हो कि बार बार क्यों होते हैं। अब जो कर्म बंधन हुआ ना, उस कर्म बंधन से वापस से शरीर में परिणाम चेंजेस हुए। पॉइंट समझ में आया? क्या चेंजेस हुए? हम मान देते हैं हम तो बहुत एकदम बहुत गोरे हैं, हमारे से अच्छा कोई है ही नहीं, लो तुम्हें गोरा मान लो, क्या हुआ? काली वो पूरा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया, लगाओ कितना केमिकल पोता लोगे, हम तो बहुत सुंदर है, साफ बाल सफेद हो गए बुढ़ापे से पहले ही। या ज्यादा ही मान का साय थी तो आपको बाहर में कंडीशन बन गई, एक्सीडेंट हो गया, या पैसों का कुछ हो गया, कोई भी चीज मान लो XYZ। तो ये क्या हुआ, ये जो पूर्व में जो राग द्वेष करे थे ना, एक आश्रव बंद हुए थे, उसका उदय वापस से कहाँ आएगा? शरीर संयोग में आएगा। अब शरीर में। क्योंकि जीव ने उसके साथ मिक्स मैच करके रखा हुआ है, तो वापस से राग द्वेष हो जाएंगे, और वापस से वो कर्म बंधन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? कर्म बंधन हुआ, वापस शरीर संयोग में उदय आया, कंडीशंस बनी ऊपर नीचे आगे पीछे, तो फिर वापस से हैरान परेशान होने लगे। वापस से हैरान परेशान मतलब आश्रव बंद, राग द्वेष, राग द्वेष हुए कर्म बंधन। तो ये कंटिन्यूअस चल रही है साइकिल। किसके कारण? शरीर के कारण, का शरीर। शरीर के कारण, अज्ञानता के कारण, शरीर के कारण, अज्ञान। हाँ, नहीं मतलब हाँ वो चीज़। शरीर के लेकिन ये कारण। चीज समझ आ गया क्लियर हुआ कि कि वो अगर आप, अज्ञानता भ्रांति है हाँ ना, समझ आ उसके गया, कारण से साइकिल चल रही है। कारण से ही। तो और अगर शरीर इसीलिए को अपना मान रहे हैं तो शरीर में ही, तो अगर अपन मान लिए इसीलिए, हम्म मतलब शरीर को अपन छोड़ दिया, ये मेरा है ही नहीं, तो उसी में ही बीमारी आ रही, मतलब उस पूर्व कर्म उसी हम्म में बंध रहा है, अपने में नहीं बंध रहा है। इसलिए नहीं, अपने अब को सबसे सुनो पहले भेद सुनो विज्ञान करना है, सुनो मतलब। सुनो 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 सुनो। अब जो शरीर में कंडीशंस बनती थी, तो क्या रहता था? हम्म। भय रहता। क्या भय रहता था? कि मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। कोविड हुआ, क्या हुआ? टेंशन, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, हैं बाहर जाते हैं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, या कैंसर नहीं हो जाए, तो क्या है? या देखो, शरीर का वियोग होना ऐसे पता है, 30 साल 40 साल पहले मिला था शरीर का संयोग, अब और 20 पता नहीं कब तक रहा, पता चला अगले दिन या एक हफ्ते साल जितना भी हो, तब वो छूटना ही है, ये पता है। परंतु क्या है, ये भय कंटिन्यूअस चल रहा है मिक्स एंड मैच के कारण। तो ये जो भय है ना, ये वापस से वो राग द्वेष करा। परंतु जब उसने ये जान लिया कि जीव तत्व जो है ये अजर अमर है, निगोद से लेके सारी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सब घूम घाम के अब शरीर की मनुष्य पर्याय में आए, तो हमारे इस ज्ञान स्वभाव में कोई आंच नहीं आई। नरक में इतने डंडे खा के आ चुके हैं कि इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। त्रियंच गति में कहां कहां मर मर के आए हैं, तो भी इसको कुछ नहीं हुआ। तो ये ज्ञान, ये जब ये पता चली, अरे मेरे स्वभाव में कुछ नहीं होता, और मैं फालतू में इस शरीर के साथ अपना कनेक्शन मिक्स मैच करके बैठा हूं, और शरीर तो क्या आएगा जाएगा, और ये आत्मा अखंड अविनाशी सदा रहती है। तो जब उस आत्मा या उस जीव तत्व पे जब अहम चला जाएगा, तो ये जो भ्रांति थी इसके साथ, वो टूट जाएगी। अब जो ये भ्रांति टूटी, अब शरीर में कोई भी कंडीशन होवे, अब वो क्या होगा? अब वो राग द्वेष नहीं है। नहीं। ठीक है, जितने थोड़े बहुत होना चाहे होंगे, हो सकता है भूख के राग द्वेष परिणाम हो, है ना, या अभी घर परिवार के देख रेख के परिणाम हो सकते हैं, बिजनेस है, जॉब है, उसके परिणाम हो सकते हैं। उसमें
वो परिणाम के अभी राग द्वेष जितने बचे हैं उतने चलेंगे, परंतु जो भय था मरने का वो खत्म हो गया, तो उतना संवर हो गया, उतने राग द्वेष का उसे संवर हो गया। किससे? इस तत्व ज्ञान से, वेद विज्ञान। अब देखना, आत्मा वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, शरीर में जैसी एक्टिविटी पहले चल रही है, खाना पीना उठना बैठा घर परिवार के साथ, वो भी वैसी ही चल रही है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, परंतु जो ज्ञान में जो अज्ञानता का कनेक्शन बैठा था, सिर्फ उतना का कनेक्शन टूटा है, दैट्स इट। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसमें शरीर की क्रिया में कोई ऊपर नीचे चेंज नहीं आया, वैसी की वैसी चीजें चल रही हैं, बस वो कनेक्शन टूट गया। वो कनेक्शन टूट गया तो जो आश्रव बंध जो चल रहे थे भय के, वो नष्ट हो गए। तो जितने जितने राग द्वेष के परिणाम नष्ट हुए, उतना संवर हो गया। और जितने अभी बाकी बाकी हैं, उतने राग द्वेष का, उतना जितना थोड़ा बहुत अब उसमें क्या होगा कि इसमें जो खत्म हुए ना परिणाम, वो उसको कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय, जिससे अनंत कर्मों का बंध होता था। अनंत कर्मों का बंध होता था मतलब कि उस संवर से अब कभी त्रियंच गति नहीं बंधेगी, अब अभी कभी अब नरक गति नहीं बंधेगी, अब कभी स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, अभी कब ये जो जितने भी जो पाप के जो बंद होते हैं, क्या टेढ़ा मेढ़ा शरीर, काला शरीर, है ना, दुस्वर, जितने भी सारे नाम कर्म के जितने भी ये जो पाप प्रकृतियां होती हैं, है ना, बहंगा होना, टेढ़ा होना, लूला होना, ये सारे कर्म बंधनी कभी नहीं बनेंगे अब उसको। इतने भेद विज्ञान करने से इतने सारे कर्मों का संवर हो गया। कर्मों का संवर हो गया मतलब वैसे राग द्वेष मिट गए जिनसे उन कर्मों का बंध होता, अस्थि में कहें तो ये संवर होना। अब संवर क्या होगा वास्तव में, दूसरे शब्दों में कहें कि अब वो अपने को रिलैक्स फील कर रहे हैं, अब उसको शांति हो गई, अब उसको टेंशन नहीं है। अपने कितने अपन प्रथमान योग में कितने उदाहरण पढ़ते हैं कि उनको कोढ़ हो गया, मुनिराज को कितने सालों तक कोढ़ हो गया, मैं नाम भूल रहा हूं, कि उनको कोढ़ हो गया। अब उनको कोई टेंशन नहीं है, अब शरीर का कोई भी परिणाम चल रहा हो, बीमारी चल रही है, तो देवगति से देव आए उनकी परीक्षा करने के, सही में सच्चे मुनि है कि नहीं। तो देव ने पूछा, अरे मुनिराज जी नमोस्तु करा, उनको चरण छुए, तो उनके क्या बोला कि आप इतने बीमार हो, आपको कोढ़ हो रहा है, आप बताओ, हम आपका कोढ़ सही कर दे रहे। तो मुनिराज ने क्या बोला, अपना थूक लगाया और ऐसे फेर दिया हाथ पे, हाथ का कोढ़ 1 सेकंड में नाश, खत्म, हाथ का कोढ़ चला गया। बोलते कि जब मेरे थूक में, इस शरीर के थूक में इतनी ताकत है जो कोढ़ का उपाय कर दे, तो ये कोई उपाय है? तुम्हें यदि उपाय करना हो तो ये बताओ कि कषाय नाश करके मैं मोक्ष कैसे जाऊं, इसका उपाय पता हो तो बताओ। तो वो उसके पूरे एनालिसिस में अपना पूरा टाइम बिताते थे कि कषाय का नाश कैसे हो। शरीर का नाश तो अभी हम थूक मिटाएंगे, पूरा कोड़ निपट जाएगा, पर इतना टाइम कहाँ है उसको देखने। तो उनकी इतनी भेद विज्ञान की उनको इतनी निपुणता आ जाती है कि अब वो शरीर पे ध्यान ही नहीं जाता। मीनिंग कि जो पहले जो राग द्वेष का वो हुआ था ना स्टार्टिंग, अब वो संवर की जो स्टार्टिंग हुई थी, अब वो और दृढ़ होने लगी, आत्म सन्मुखता और दृढ़ होने लगी, तो अणुव्रत आने लगे। अणुव्रत आने लगे मतलब अब वो ज्ञान क्या है, पहले ज्ञान सर्व ओर जाता था, अब ज्ञान क्या है, अब ज्ञान सिमटने लगा, अपना दायरा वो क्या करने लगा, अपना दायरा अब समेटने लगा। अणुव्रत में क्या होते हैं, अणुव्रत में दिग्व्रत व्रत होते हैं श्रावक के, कि वो क्या लेगा कि भैया आज मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा,
अभी 1 महीने में 5 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा काम नहीं है कहीं बिजनेस बिजनेस का भी, तो बस सिटी के अंदर 5 किलोमीटर जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ कि उसका दायरा सिमट गया। अब उसको बाहर के दूर के बाहर क्या हो रहा है, वहां क्या जाना है, क्या जाना है, अब उसका परिणाम नहीं होगा उसको। अब वो शरीर में, खाने में, पीने में जितनी चीज उसको उपयोग करनी है, उतने का ही नियम ले लेगा कि भाई अब मैं 10 जोड़ी कपड़े रखूंगा, 20 जोड़ी कपड़े रखूंगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मेरे को। तो अब मीनिंग क्या, कि वो हर चीज में अच्छा ये भी ले लूं, अच्छा वो भी ले लूं, तो ये सारे परिणाम चले गए कि नहीं चले गए। तब वो परिणाम गए तो मतलब क्या हुआ कि अब आश्रम बंद भी खत्म हो गया, संवर हो गया उनका। और ये कब होगा कि जब और दृढ़ता, आत्मा के प्रति और दृढ़ता बढ़ेगी। पहले तो भेद विज्ञान हो गया आत्मा में, परंतु अब ज्ञान क्या है, अब ज्ञान को बाहर में हेयता भाषित हो गई कि ये अजीब क्या है, ये तो बस ज्ञेय मात्र है, जानने में आते हैं। और ये जो परिणाम हो रहे हैं फालतू के, इधर जाऊं उधर घूमूं, अब उससे मतलब क्या रहा। इससे बढ़िया मैं अपना आत्म सन्मुखता बढ़ाऊं। तो वो परिणाम अब बाहर से सिमट के अंदर जाने लगा। तो उससे क्या हुआ, और दृढ़ता बढ़ने लगी, दृढ़ता बढ़ती लगी, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि बाहर के जितने भी राग द्वेष परिणाम थे उसका नाश होने लगा, एक देश अंश में नाश होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, अब मुनिराज बनने के भाव आने लगे। और जब मुनिराज के भाने लगे तो सारे संसारिक कार्यों का त्याग। अब बोलो कितने सारे जो हमारे संसार के काम होते हैं, घर गृहस्थी के, उनको एक भी टेंशन नहीं। बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की फीस कहाँ से आएगी, जॉब करना है, घर देखना है, घर की मरम्मत करनी है, राशन लाना है, ये काम करने हैं सब, कुछ भी टेंशन नहीं। बोलो, अब वो जो टेंशन नहीं हो रही तो कितने सारे परिणामों का संवर हो गया, कितने सारे परिणाम रुक गए। संवर मतलब रुकना, कितने सारे परिणाम रुक गए। अब वो रुक गए, इसका मीनिंग क्या है कि राग द्वेष का जो रुके तो कर्मों का बंधना भी रुक गया। परंतु अभी भी इतने रागांश अभी भी इतना शेष रह जाता है कि अभी भी वो आत्मा में पूर्ण लीन नहीं हो पाते, तो बार बार प्रयास करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मुनिराजों के उपवास, ये सारे परिचय, ये सब किसके लिए होते हैं। वो सारे परिचय देखा जाए तो बाहर से कहे जाते हैं, वो अपना एफर्ट अंदर लीन होने के लिए एफर्ट करते हैं। वो सारे काम बाहर से देखा जाए तो उनका मेन एम परिचय करना नहीं है, परिचय जीतना उनका एम नहीं है। उनको उपवास करना, ख्याति प्राप्त करना उनको एम नहीं है। उनका एम है कि वो जो कषाय अभी भी जितनी शेष है, उससे हमारा अभी भी जो भी हमारा जो एक ममत्व तो अभी भी बैठा हुआ है, या उससे तो अभी भी जो उनकी प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, तो उस कषाय का दमन करते हैं। और फिर जितनी जितनी लीनता बढ़ती जाती है, इवेंचुअली उस लीनता का पूर्ण प्रकट होता है, वो कहलाता है मोक्ष। तो मोक्ष तत्व मतलब आत्मा में पूर्ण लीनता प्रकट होके सर्व कर्मों से रहित जो अवस्था होती है, उसे मोक्ष तत्व कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, मोक्ष तत्व कहाँ प्रकट होता है, कोई बता सकता है। शरीर में कि आत्मा में कि सिद्धिशिला में। आत्मा में। आत्मा। हाँ, मोक्ष तत्व ये जीव की पर्याय है। मोक्ष ऊपर जाना वो मोक्ष तत्व, जीव वो मोक्ष तत्व नहीं है। मोक्ष तत्व जीव की पर्याय है। हाँ, जो मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है वो उस अवस्था पे जाके जब विराजमान होता है वो अलग बात है, पर मोक्ष तत्व जीव की पर्याय है। और हम दूसरे एंगल से बात करें कि सर्व कर्मों का नाश होना, वो मोक्ष तत्व कहलाता है, कर्म की तरफ से डेफिनेशन। क्लियर होती है बात। एक बार जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी एक बार रीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने
शुभ राग इसकी बात कर ली थी, ठीक। पुण्य पाप के विकारी भावों आश्रवों को आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रोकना भाव संवर है, और तद अनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर। कहने का मतलब आश्रवों को रुकना। तो इस शुद्ध वीतरागी भावों का मतलब कि जब हमने वो भेद विज्ञान किया, ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा श्रद्धान हुआ, जो आत्मा में जो राग द्वेष का नाश होके वीतरागता प्रकट हुई, जो निश्चिंतता प्रकट हुई, वो वास्तव में वीतरागी भाव है। अब जो वीतराग भाव प्रकट हुआ उससे राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा क्लियर? चलिए इसको ना, अभी हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड पड़ रहा हो कि ये उत्पन्न होने को नाश कैसे कह रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। और एक जो क्वेश्चन यहाँ पे छूटा था द्रव्य दृष्टि का, है ना, इसको भी हम, वैसे तो मैं पढ़ा दिया है मैंने आपको, पर इसका थोड़ा सा एनालिसिस अभी हम और करेंगे इस चीज का, ठीक है? अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी क्लियर हुआ है जो अपन की चर्चा हुई है इतनी? ठीक है, चलिए एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है। इस फ्राइडे या फिर नेक्स्ट मंडे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 का एग्जाम होगा। तो आप अपनी तैयारी क्लास के टाइम पे ही होगा, सेम ओल्ड पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव और 1 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका। जो भी टाइम रहेगा मैं आपको बता दूंगा 1 या 2 दिन पहले, जैसा पेपर तैयार होता है, ठीक है? चलिए क्लास को भी हम यही विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोग। बोले द्वाचन में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।